देखो भाई साहब, हमने करप्शन के केस में जो एससी का जो बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के खाए थे ना, एफआईआर भी हुई, अब सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है। हमें लीगली भी लड़ना आता है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बोले आज तक कांग्रेस वाले देखे सिर्फ टेबल खड़काते हैं, बोला कोई नहीं है। उन्होंने अकाली जेडे ड्रग माफिया का काम करते रहे, उन्होंने जेल से भेज दे या नहीं भेज दे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में। देख सकते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, आज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आए हैं। खैर डीसी साहब तो नहीं मिले, और लेकिन उसके बाद में एडीसी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन सौंपा है इन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर। तो आप आई है फिर आपके लिए, यानी जनता के लिए, और जनता के लिए आई है। तो प्रधान है हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट, और उनके साथ तमाम टीम है। तो हम पहले प्रधान जी से ही बात करेंगे। जनाब, आज आपने किन मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन डीसी साहब को सौंपने आए थे, लेकिन एडीसी साहब को आपने सौंपा, क्या सौंपा? देखो, एक मेमोरेंडम है जो जनरल पब्लिक की एक डिमांड थी कि पिछले 6 महीनों से ये जो कनक उनको मिल रही 2 रुपये किलो के हिसाब से, 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, वो डिपो में से उनको मिल नहीं रही। ये जो कनक है, जो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की बेचती है, ये रास्ते में कहाँ गुम हो जाती है। पिछले 4.5 साल में तो मेरा ख्याल है इन्होंने जो पीछे से कनक इन्होंने बांटनी थी 2 रुपये के हिसाब से, 25% से ज़्यादा नहीं बांटी है, 75% इन्होंने ग्रैब कर लिया है। तो अभी तो पीछे स्कैम भी निकला है, थेफ्ट भी पकड़ी गई है। तो डिपो वाले जो हेराफेरी कर रहे हैं, या इनके पीछे जो नेता लोग हैं, जो इलाके के काउंसलर हैं या इलाके का एमएलए है, ये आपस में मिल के लोगों का जो सामान है, जो नेसेसिटी उनको कनक जो सामान मिलता है खुराक के लिए, उनको ग्रैब करते हैं। इसलिए हमने डीसी साहब को अलर्ट किया है कि अभी जो उनको मिलना चाहिए, उनका जो राइट बनता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, अगर वो जल्दी से जल्दी वो ईमानदारी से डिपो होल्डर को डायरेक्शन दी जाए कि उनको दिया जाए। अभी आपको याद आई, इसके पहले याद नहीं आई, क्योंकि ये कनक घोटाले तो होते ही रहते हैं, शुरू से डीएफएसओ विभाग बदनाम है। आपको अब क्यों याद आई कि आप इस मुद्दे को लेकर, जबकि 2-3 दिन पहले लाइव भारत ने इसका खुलासा किया था, उसके 1 दिन बाद ओम प्रकाश सोनी ने जांच बिठाई और मंत्री ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ये तार कहीं ना कहीं वहीं से जुड़े हैं। दूसरी बात, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष जिसका मजबूत होता है, आने वाली सरकार अगर पलट वार करती है तो राजनीतिक, तो वो विपक्ष मजबूत हो तो वही आता है। विपक्ष आपका मजबूत है, लेकिन कितना मजबूत है आपका विपक्ष? आपके विपक्ष ने आज तक कितनी आवाज़ पंजाब की उठाई, कितनी आवाज़ पंजाब की उठाई? देखो, हमारी बात को जनता तक जरूर लेके जाना। पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना की बीमारी फैली हुई है, हमारे लोग बिना किसी परवाह किए हर इलाके गली मोहल्ले में लोगों की सेवा ले रहे हैं। और पिछले जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन पीरियड में भी कांग्रेस सरकार ने जो इनका अनाज बनता अनाज, वो भी ये ग्रैब कर गए। ये चाहे एमएलए कोई भी हो, कोई भी काउंसलर हो, इनका 25% आप लोगों में सर्वे कीजिए। आप वो एक तरह के बताइए, जब आम आदमी पार्टी का और जिला प्रधान और जो कि एडवोकेट के बार एसोसिएशन का प्रधान रह चुका हो, तो उनके पास कानूनी इतनी भी ताकत नहीं है कि उस एमएलए को नामजद नाम लें, उस काउंसलर का नामजद नाम लें, और जो भी हो कानूनी भी लड़ाई लड़ें, सबूत पुख्ता हो तो हम किसी का नाम लें। सबूत है आपके पास? देखो भाई साहब, हमने करप्शन के केस में जो एससी का जो बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के खाए थे ना, एफआईआर भी हुई, अब सीबीआई की इंक्वायरी भी चल रही है। हमें लीगली भी लड़ना आता है, हम लीगली लड़ेंगे, मगर लीगली इधर नहीं लड़ेंगे। इधर पुलिस को कंप्लेंट देंगे तो पुलिस भी इनकी हुआ है। हमें चलना आता है, हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह चलना आता है। हम सारे राज इनके खोलेंगे, वक्त आ रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को दिखाइए। चिंता मैं नहीं करता, चिंता पंजाब को है, क्योंकि आपको आस है। और झाड़ू लगे या ना लगे, मैं एक बात बताता हूँ, विचारों का झाड़ू स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ अभियान यही है कि स्वच्छ समाज होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए। आपका विपक्ष है, विपक्ष ने आज तक कितने मुद्दे, आप बताइए ना। हमारे इलाके का एमएलए फला आदमी, वो बंदा जो विपक्ष में आपका नेता है, विपक्ष के सरकार में, वो सदन में बोले, नाम लेके एमएलए का बोले, क्यों नहीं बोलती नाम लेके एमएलए का? सारे पंजाब में यही चल रहा है जी। दाल कोई खा रहा है, चावल कोई खा रहा है, कनक कोई खा रहा है, मिट्टी का तेल कोई ले रहा था। ये इन्होंने बांटे हुए हैं। ये इंक्वायरी होगी, अगर हाई लेवल की इंक्वायरी होगी तो सारे पर्दे उठ जाएंगे भाई साहब। हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का रोल अदा करें। 4.5 साल हो गए हमें ये रेत माफिया के खिलाफ बोलते हुए, केबल माफिया के, ट्रांसपोर्ट माफिया, मगर आज तक अकाली नहीं बोले। अकाली अब जागे हैं। आप जाके अकालियों से क्वेश्चन पुट कीजिए कि अभी तो 6 महीने रह गए, आप जाग गए हो। 4-4.5 साल आप भी वो फार्म हाउस में बैठे रहे। आप कौन से फार्म हाउस में बैठे हुए थे? हम पहले दिन से अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। अगर हमें स्टेट में
ड्यूटी एक तरह जिम्मेवारी मिली थी कि ऑपोजिशन का रोल अदा करना है। तो हमें बताइए कि हमने किस मुद्दे पे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, हमारे मान साहब पार्लियामेंट में किस इशू पे नहीं बोले आज तक? कांग्रेस वाले देखा है, सिर्फ टेबल खड़काते हैं, बोला कोई नहीं है किसी भी इशू पे। किसानों पे भी कोई नहीं बोला है। हमारे तो 2 हैं सर पार्लियामेंट में सर, वही सारे इंडिया को घुमा रहे हैं सर, सारे इंडिया को सारे इंडिया को घुमा रहे हैं। तो लेकिन ये बताइए कि सिद्धू के आने के बाद, और क्योंकि जिला आप यहाँ के प्रधान हैं, आपको चुनौती है, आपके साथ पूर्व जिला प्रधान भी हैं, दोनों जिला प्रधान एक हो गए, गिले शिकवे बांट लिए। फिलहाल सियासत का मौसम है, आने वाले चुनाव है, तो ऐसे करप्ट लोग सिद्धू की लाइन में भी हैं और आपके भी लाइन में हैं, तो ऐसे करप्ट लोगों को कौन सा आपके पास पैमाना है कि ये बंदा करप्ट नहीं है, इन्हें शामिल कर लो? देखो हमारी पार्टी में तो करप्ट बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, हमारे पार्टी में किसी करप्ट बंदे के लिए कोई जगह नहीं है, उसको कोई ओहदा नहीं मिलना। अगर गलती से हमने दे भी दिया ना उसको ओहदा, तो उसका ओहदा एक दिन में वापस भी हो मतलब जाएगा। कार्य करता रहेगा, ओहदा नहीं मिलेगा? ओहदा नहीं मिलेगा हमारी पार्टी में। आप याद रख लीजिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है। हमें सिद्धू साहब देखो, पहले 10 साल अकालीज में रहे, बीजेपी में रहे, वो बुलंद आवाज़ में बोलते रहे माफिया के खिलाफ। उसके बाद वो सरकार बदलनी थी, उन्होंने कांग्रेस सरकार में चले गए, हवा का रुख दे के 4.5 साल वो भी माफिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब जनता अब सिद्धू चुप क्यों है? अब सिद्धू चुप क्यों है? आपके नज़र में चुप क्यों? आज वो अपने हल्के में जाने वाले हैं, फिलहाल सिद्धू प्रधान बनने के बाद चुप क्यों हो गए? देखो, अगर वो चुप रहेगा ना तो फिर जनता समझ जाएगी कि वो अपनी गद्दी के लिए भी लड़ रहा था। अगर वो आज रेत माफिया को छांटी करेगा, अपनी पार्टी के कांग्रेस के शराब माफिया की सीटें कैंसिल करेगा, अपने बीच में बैठे ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, ड्रग माफिया, अपनी पार्टी के बीच में बैठे हुए लैंड माफिया को, जो उनके एमएलएज हैं, उनकी छांटी करेगा, तो वो पंजाब का हीरो बन जाएगा। अगर वो यही टीम के साथ जर्नैल बनने की कोशिश करेगा तो वो जीरो बन जाएगा सर। पंजाब अच्छा, जट दी गडासी ते जट दी जुबान मशहूर होंगी है, ठीक है? हाँ जी। जट दी गडासी ते जट दी जुबान, ठीक है ना जी? ते सिद्धू साहब भी जट फैमिली तो ने? बिल्कुल सर, अपने उन्हें जाटी कहते हैं जिस ते जुबान कितने है? मुन्नी बदनाम हो गई, सोनिया नाम और बेअसर असरदार सिद्धू, ऐ सारी बातें। सिद्धू आज कैसे, सिद्धू की वाणी जो है, कभी कोई बाप कभी कोई बाप, सियासत बाप कितने, और सिद्धू की जुबान मर्दों वाली जुबान है। देखो हुन सिद्धू जी साबित करेंगे ना, हुन तो आगे साबित करने का मौका। 14.5 साल वो माफिया के खिलाफ बोलते रहे ने, हुन उन्होंने सरदारी मिल गई है कांग्रेस वालों। हुन देखते हैं कि वो माफिया के खिलाफ, हुन वो अकाली जेडे ड्रग माफिया का काम करते रहे, उन्होंने जेल च भेजते या नहीं भेजते? जिन्हें उन्हें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, उन्होंने जेल च भेजते कि नहीं भेजते? जेडे अकाली सरकार च करप्शन की, उन्होंने भेजते कि नहीं भेजते? जेडे उन्होंने अपनी कांग्रेस। एक और हमारे साथ सज्जन ये बताइएगा, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ईमानदार हैं? ईमानदार हैं डिप्टी कमिश्नर? ईमानदार हैं अमृतसर के? बिल्कुल ईमानदार। पुलिस कमिश्नर ईमानदार हैं? बिल्कुल ईमानदार है? बिल्कुल ईमानदार। करप्शन कहीं नहीं है? बिल्कुल, इनके महकमे में कोई करप्शन नहीं है। रजिस्ट्री करवाते रिश्वत लगती है? वो तहसीलदार का महकमा है, अगर किसी ने कोई रिश्वत किसी ली है, कोई साबित करे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, रिश्वत चलती है? नहीं, मैं आम पब्लिक की तरह पूछ रहा हूँ, आपसे, आप ठेकेदार नहीं वहाँ के, वैसे पूछ रहा हूँ कि रिश्वत चलती है कहीं? रिश्वत चलती है पूरे शहर में कहीं सरकारी दफ्तरों में? रिश्वत चलती है तो वो जाकर कंप्लेंट करे ना कमिश्नर साहब, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, रिश्वत चलती है? नहीं आपको मालूम है? बिल्कुल चलती है जी, बिल्कुल चलती है। तो चलते हैं हम भी और हम बात करते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे सुरेश कुमार शर्मा जी हैं और हम सुरेश कुमार शर्मा जी से बात करते हैं। सुरेश कुमार शर्मा जी सर, आप क्या करोगे? आप में आके कम समय बचा है। देखिए पार्टी का और वर्करों का जो है वो काम करना फ़र्ज होता है और जनता को जगाना फ़र्ज होता है। हम जनता को जगा रहे हैं। विपक्ष का काम यही होता है, जांच करना जो अब मौके की सरकारों का काम होता है। हम हर गलत चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। अब सिद्धू की बारी है, वो जब कांग्रेस के प्रधान नहीं थे तब वो सभी घोटालों का जो बेअदबी पर बोलते थे, अब उनकी परख यही होनी है। जिन नेताओं के खिलाफ वो बोलते थे अब उनको साथ लेकर वो चाह रहे हैं। ये अब उनकी ईमानदारी की परख अभी होगी, ये वक्त बताएगा वो ईमानदार हैं या वो भी राजनेता हैं, सिर्फ झूठे लारे लाते हैं और अपने ओहदे के लिए आवाज़ उठाते हैं। जब ओहदे की बात आई, आपने कहा कि मैं 6 साल तक कोई ओहदा नहीं लूंगा, ये आपसे कहलवाया गया है? जी नहीं, जी कहलवाया गया है? नहीं, आपको कोई ओहदा ना देने की शर्त पे आपको वापस आप में आए हैं? शुक्ला जी, ओहदे की बात नहीं, काम करना चाहिए। आज मेरे पास मैंने ओहदा नहीं चाहिए, आप 6 साल तक ओहदा नहीं लेंगे कोई? मैं कोई ओहदा आप नहीं मांगूंगा, पार्टी कोई जिम्मेवारी लाएगी तो वो पार्टी का काम है, मेरा काम है काम करना।
पार्टी के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपने शहर के लिए मैं काम आपके नारों को बुलंद तो आपके प्रधान ही नहीं करते। अभी आज नारे लगा रहे थे तो प्रधान जी चुप थे, वो नारे भी बुलंद नहीं करते तो आपके हक में आप नारे लगा रहे थे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपके आने से किसी न किसी आपको डर है। प्रधान नहीं नारे लगाते, वर्कर नारे लगाते हैं। हम वर्कर हैं, वर्कर बन के हम नारे लगा रहे हैं। हमारे प्रधान जी हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको छोड़ने की सजा तो नहीं मिल रही। आपने आपका केजरीवाल का भी पोस्टर फाड़े विरोध किया था। कोई पश्चाताप जड़ा है वो करना मेरा काम है, पार्टी का काम है मेरा काम देखना। वो मेरे पर काम देखेगी, जो वो जिम्मेवारी देगी। पश्चाताप तो चलिए, आज जिस लिए आप यहाँ पे आए हैं, आपको लगता है कि जांच होगी? जी बिल्कुल, हमने जांच नहीं, हमने मांग की है कि गरीबों को जो 2 रुपये कणक मिलनी चाहिए वो 3 महीने बाद मिलती थी, अब 6 महीने हो गए वो कणक नहीं जारी की जा रही। हमने आज डीसी साहब को मांग पत्र यही दिया है कि वो डीएफएस अमृतसर को हुक्म करें कि वो जो गरीबों को 2 रुपये किलो वाले कणक डिपोओं को दे ताकि वो लोगों के में वितरण किया जाए। पूरा डिपार्टमेंट तो करप्ट में फंसा है, 2 सस्पेंड हो गए, क्या करोगे? वो तो वक्री बात है ना, उसकी जाँच विजिलेंस में चल रही है, लेकिन गरीबों को जो कणक है हम उसकी मांग वो तो कनक मिलनी चाहिए। और इस कनक के लिए, जनता की कनक के लिए आप यहाँ पे आई थी और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन एडीसी साहब मिले हैं और हमने लाइव भारत ने उनसे खुलकर विचारों किया, प्रधान से भी बात की, वर्करों से भी की, और कुल मिला के सच्चाई सामने लाने के लिए सवालों की बौछार कर दी। कुल मिला कर बात यही है कि अब आप क्या कहेंगे इस करप्शन के बारे में? फिलहाल आप विपक्ष में हैं, विपक्ष कितना मजबूत होता है 2022 में, आपकी सरकार बनती है या नहीं बनती यह मैं तो नहीं जानता, लेकिन अब आप लोगों से जुड़े मुद्दे उठाकर उसे डिप्टी कमिश्नर के कागजात में यानी सरकारी दस्तावेजों में समेटने की एक नया कोशिश करने में जुट गई है। मनोज भगत कैमरामैन के साथ सवर शुक्ला, जय हिंद जय भारत।